अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मैं हूं आपका वेलनेस ट्रेनर नसीर। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारा आज का जो टॉपिक है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि पाकिस्तान कब तरक्की करेगा। हर आदमी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि हम कब तरक्की करेंगे, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की तरफ कब जाएंगे। तो उसमें जो पॉलिटिशियंस हैं वो कहते हैं कि जब वकील ठीक हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। आवाम कह रही है कि जब सियासतदान बेहतर हो जाएंगे तब पाकिस्तान तरक्की करेगा। प्राइम मिनिस्टर कहता है कि आवाम को समझ ही नहीं है, तब इनको समझ आएगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। हर आदमी पाकिस्तान की तरक्की का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरे आदमी पे डाल देता है। ट्रैफिक पुलिस वाला जो है ना वो ट्रांसपोर्टर्स पे डाल देता है, ट्रांसपोर्टर्स जो है ट्रैफिक पुलिस के ऊपर डाल देते हैं, उस्ताद इसको शागिर्द के ऊपर डाल देता है, शागिर्द इसको उस्ताद के ऊपर डाल देता है। तो नो बॉडी इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर जॉब्स। तो मुझे बताएं कि तो ये पाकिस्तान किस बला का नाम है, किस शाही का नाम है। फिर उसके बाद सो कॉल्ड जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है इधर पाकिस्तान में, काफ़ी अरसे ये बंद रहा, फिर एकदम चलना शुरू हो गया। तो वो अपने आप को सबसे बेहतर समझते हैं दूसरों से, विच इज़ वो कहते हैं कि इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम इट मीन्स यू आर एट द रॉन्ग प्लेस। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपका क्या ख्याल है इसमें कि कैसे पाकिस्तान तरक्की करेगा, कब करेगा? तो अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। अब इसी तरह से जितने भी हमारे प्रोफेसर्स हैं, जो दूसरे हमारे लेक्चरर्स हैं, वो भी कहते हैं कि स्टूडेंट्स ठीक नहीं है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे प्रोफेसर्स ठीक नहीं है, हमारी फैकल्टी ठीक नहीं है। राइट। रोड की जो कंडीशन है वो ट्रांसपोर्टर्स और फिर ये जितना भी रोड कंस्ट्रक्शन है, गवर्नमेंट है, सिविल ऑर्गेनाइजेशंस है, दूसरे एजेंसीज हैं, एवरीबॉडी इज़ जो ना वो कहता है कि दे आर द सुपरमैन, उनसे और बेहतर कोई है ही नहीं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमने वो डायरेक्शन मेरे ख्याल से चेंज कर दिया कि जो डायरेक्शन हमने सेल्फ इवेलुएशन सेल्फ असेसमेंट का जो प्रोसेस है ना, ये हमने छोड़ दिया है। हम अपना फेस दूसरों के फेस में देख रहे होते हैं, हम अपनी थिंकिंग को दूसरों के थिंकिंग में देख रहे होते हैं। सो हम फिर वो भूल गए वो डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो ये था कि वो सेल्फ इवेलुएशन था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। राइट। तो वो हम कहते हैं कि ये हमारे एंसेस्टर्स जो है वो लीडर्स जो थे वो पाकिस्तान तो बना के दे दिया, हम अब इसको चला नहीं पा रहे हैं। बाबा कौम, लियाकत अली ख़ान, चौधरी रहमत अली, जस्ट नेम देम, सर सईद अहमद ख़ान। तो वो भाई वो उन्होंने भी इनिशिएट किया था ना पाकिस्तान को प्रोग्रेस बनाने में, आगे ले जाने में, इसको एक नया मैप देने में जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी है, आज वो सब कुछ हमें मिल तो गया है। फिर इसी तरह से हम जो सो कॉल्ड मुस्लिम्स कहलाते हैं जी, वो ये है जी, वो है जी, लेकिन जो धोखा, फ्रॉड, चोर बाज़ारी, ये कभी ख़त्म ही नहीं होता। राइट। भूखा रहते हैं हम, रोज़ा रख लेते हैं, लेकिन फ्रॉड को कम नहीं करते हैं। जो मिलावट की चीज़ें हैं वो हम सेल करने से बाज नहीं आते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर हम एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। और कोई जो लॉ और रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। सेल्फ इवेलुएशन सेल्फ असेसमेंट तो है ही नहीं। ट्रैफिक में आप देख लें, एक आदमी रॉन्ग साइड से आके दूसरे पे चीख रहा होता है, आंखें दिखा रहा होता है। यस, so no problem. There are so many positive things as well in the country. There are so many good people around us as well. और जो चाहते हैं, जो प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, देर आर परसेंटेज लाइक इन 10-20% तो होगा, लेकिन द मेजॉरिटी 80% इज़ नॉट ऑन द सेम लेवल। तो उसके लिए फिर ये बड़ा एक ज़रूरी है कि वी हैव टू इवेलुएट, रीथिंक। वो मगरिब में कहते हैं कि क्विक फेलियर का मतलब ये होता है कि आप जल्दी से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं चीज़ों का, उसमें से जो फेलियर लेवल पे होता है उसको आप छोड़ देते हैं।
So is here in Pakistan. We have to start it this way. एंड अगर ये हम अप्रोच रखेंगे, अगर हम वैल्यूएशन का, एसओपी का, स्टैंडर्ड्स का, सेल्फ असेसमेंट का, सेल्फ डेवलपमेंट का अगर हम प्रोग्रेस स्टार्ट करेंगे, तो ये तो इस्लाम ने भी यही कहा ना। इस्लाम ने भी यही कहा कि और कुरान में भी यही कहा है कि अपने आप को पहचानो तो आपने अपने रब को पहचान लिया, ठीक है। फ़कत अरफ़ाहु फ़कत, सॉरी मैं शायद सही नहीं कर रहा हूँ, फ़कत रब्बहु कुछ समथिंग, मैं गलत नहीं पढ़ना चाह रहा, लेकिन ये कि यानी आप अगर अपने नफ्स को पहचानेंगे तो समझो आप अपने रब को पहचानेंगे, यानी उसमें वो नज़र आएगा आपको, वो रूह नज़र आएगा आपको, वो एक जो ह्यूमन स्टैंडर्ड है, वो ह्यूमन जो पर्सनालिटी है, दैट्स नॉट समथिंग based on fraud, based on cheating, based on other you know things around, but on the best practices, on the best standards, which is highly recommended worldwide. So that is it, the morning thoughts, guys. So keep your good work up to the mark, and also spread that message to everybody. There are so many good singers, there are so many stars, there are so many role models as well in the country. Just try to go accordingly, all right? So that's it, guys. Take care of yourself, and see you soon next time, inshallah. This was just the morning thoughts I thought to share here. Okay, bye bye, take care.